हमने अभी ध्वनि पढ़ी। ध्वनि के बाद हम अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है शब्द, वर्ड्स। तो हम देखेंगे हिंदी की शब्द व्यवस्था। शब्द क्या होते हैं, शब्द का अर्थ क्या होता है तथा वर्गीकरण क्या होता है, वो शब्द संपदा क्या है हिंदी की, जो बहुत बहुत सर्वाधिक उच्च है। शब्द ध्वनियों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ होता हो, मतलब एक इनका मीनिंग होता है। और ये क्या है, ध्वनियों का समूह समूह है जिसको कोई अर्थ, विशेष अर्थ होता है, बस इतना याद रखो। शब्द मतलब जिसका एक अर्थ होता है और वह ध्वनि का समूह होता है। किसी भी विकसित या कोई भी ऐसी भाषा होती है, उसमें उस कितनी विकसित है वह सिंपल सी बात है, उसी से तय होती है कि उसकी वोकेबलरी क्या है, वोकेबलरी क्या है, या फिर उसमें कितने शब्द है, उसके शब्दकोश में कितने शब्द है। जितने ज़्यादा शब्दकोश में शब्द होंगे वो भाषा उतनी ज़्यादा विकसित मानी जाएगी, क्योंकि उसमें हर छोटी से छोटी चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपके पास में 100 शब्द हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो उसमें विविध प्रकार से अगर टाइम टू टाइम क्या होता है, कोई भाषा अगर बनती है ना, उसमें समय के साथ में शब्द जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनको बता सकते हैं कि यार इसका मतलब ये होता है। तो भाषा में शब्द किस अनुपात में है, यह उसका विकास तय करता है कुल मिला के। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। शब्द का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। किन किन आधारों पर इन शब्दों का वर्गीकरण होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस, अब हम ये आपको शब्द समझ में आ गया, अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्द का अर्थ तथा वर्गीकरण। अर्थ तो आपको समझ में आ गया, शब्द क्या होता है, अब उसका वर्गीकरण देख रहे हैं। स्रोत के आधार पर, स्रोत की दृष्टि से शब्द मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं शब्द। एक बहुत ही बेसिक मैं बताना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल इस स्लाइड में। स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं आपके 4 प्रकार के, ठीक है। 4 प्रकार के शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द होंगे आपके 3 प्रकार के। निर्माण के आधार पर आपके पास शब्द होंगे 3 प्रकार के। और परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से आपके पास में शब्द होंगे 2 प्रकार के। तो हम देखते हैं स्रोत के आधार पर जो कौन से 4 प्रकार के शब्द होते हैं। स्रोत की दृष्टि से जो हमने बताया ना 4 प्रकार के शब्द होते हैं, वो आपके पास होंगे तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्द। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, यही बता दो तो नंबर मिल जाते हैं। 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम मत का मतलब होता है, तत्सम का शब्द होता है तत् धन सम। तत् धन सम मतलब इसका जो तात्पर्य होगा, उस यहाँ जो तत् मतलब होगा उस, और सम मतलब समान, मतलब उसके समान। उसके किसके, संस्कृत के समान। ठीक है। तो तत्सम शब्द एक टाइप से वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और ठीक उसी के रूप में लिए गए जैसे संस्कृत में मिलते हैं, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं संस्कृत से बनी हुई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि भाई शब्द आपने लिए कहाँ से, तत्सम लिए आपने संस्कृत से शब्द लिए। ठीक है। ये क्या होता है, बोलचाल की भाषा में बहुत ही कम प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि संस्कृत कहीं ना कहीं कठिन भाषा होती है, लिखने में भी कठिन होती है और बोलने में भी कठिन होती है। तो इसमें अधिकतर जो वैचारिक अभिव्यक्ति होती है जैसे निबंध, आलोचना, उसमें इसका प्रयोग होता रहता है। जबकि अगर आप बेसिक आमजन की भाषा में देखा जाए तो वहाँ पे तत्सम शब्द उतने ज़्यादा उपयोग नहीं किए जाते। ठीक है। ये मतलब आपको कहानी में आपको तत्सम शब्द बहुत कम मिलेंगे, पर आप अगर निबंध पढ़ रहे हो या फिर कोई आलोचना पढ़ रहे हो जो किसी विशिष्ट इंसान ने लिखी, किसी विशिष्ट इंसान के बारे में, तो आपको वो तत्सम शब्द मिलते जाएंगे उसके अंदर। ठीक है। जैसे कुछ कुछ तत्सम शब्द बहुत सिंपल भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि हम देखते हैं उपकार। उपकार तत्सम शब्द है पर बहुत सिंपल है। जल, ये भी सिंपल सिंपल है। कल, मंत्री, ये सब तत्सम शब्द बताया मैंने आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल। अभी मैं एक कठिन शब्द बताता हूँ आपको तत्सम, वो है बहिर्गमन। ठीक है, बहिर्गमन भी तत्सम शब्द है। यहाँ पे अगर लिखे अपन अपन बहिर्गमन लिखना, अब कभी आप अगर औषधालय, द्विच, द्विच किक्रा, इसका तो मतलब भी नहीं पता होगा देखो। अंतभूत, बहिर्गमन ऐसे लिखते हैं, बहिर्विगमन। ये तत्सम शब्द है, बहुत कठिन है। ये इस शब्द का मतलब कभी हो मिले तो आपको बताना क्या होता है।
द्विचक्रिका, ठीक है। एक वायुयान। वायुयान का मतलब तो बहुत जानते हैं, पर कोई यूज़ बहुत ही लोग कम करते कि मैं आज वायुयान से यहाँ से वहाँ गया। कोई नहीं बोलता ऐसा। तो तत्सम शब्द कहाँ यूज़ होते हैं हमको देखना पड़ता है, ठीक है। अगले हमारे जो शब्द आते हैं वो आते हैं अपने तद्भव शब्द। तद्भव शब्द शब्द का मतलब तत् धन भव, मतलब तत् मतलब उससे, भव मतलब निर्मित। भव मतलब निर्मित। किससे निर्मित? संस्कृत से निर्मित। संस्कृत से निर्मित शब्द, मतलब मूलतः ये संस्कृत के थे, पर इसका भाव बदल गया और अब ये बन गए, हिंदी भाषा में आ गए, तद्भव शब्द बन गए। जैसे उच्च, उच्च बन गया ऊंचा, ठीक है। ये बिंदी आ जाएगी यहाँ पे। इस बिंदी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं कि अनुनासिक बोलते हैं, बताना ये भी। फिर एक होता है शीर। शीर बन गया खीर। धूम्र, धूम नहीं, धूम्र। धूम्र बन गया धुआं, ठीक है। उसके बाद में आता बधिर। बधिर मतलब बहरा। ये सभी जो बहरा, खीर, ऊंचा, होठ, होठ, होठ नहीं ओठ होता है। इसका जो तत्सम शब्द है वो है ओष्ठ। तो ये जो जितने भी शब्द है ये सब होते हैं अपने तद्भव शब्द। इनको हम एक कभी बाद में फुल डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अगले देशज शब्द पे। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका जन्म है ना देश में ही होता है, मतलब देश के अंदर यहाँ के लोगों ने इसको बनाया है, अपने अपने मतलब से बना है, लोग परंपरा में पैदा गए हैं, और ये ध्वनि के हिसाब से होते हैं, मतलब ध्वनात्मक होते हैं ये, ठीक है। जैसे खर्राटा, मैं कुछ बताता हूँ आपको देशज शब्द जिनका कुछ मतलब ऐसा, मतलब ध्वनि से ही समझ में आता है कि भाई कुछ है ये चीज़। जैसे खर्राटा, खर्राटा एक फर्राटा पंखा होता है जिसको ऐसा फैन होता है जो एक किसी स्टैंड के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके स्विचेस होते हैं और ये घूमता है, तो इसको भी आम भाषा में फर्राटा बोलते हैं, फर्राटा पंखा। एक होता है हिन हिनाना, घोड़े जो हिन हिनाते हैं वो। किलकारी, जो बच्चे किलकारी करते हैं, किल, सॉरी, किलकारी। ये जितने भी शब्द है, किलकारी, खर्राटा, घर घर, ये सब देशज शब्द है, ठीक है। देशज शब्द और तत्सम शब्द में कुछ समान बात होती है। ये क्या होते हैं कि एक ही परंपरा वर्ग विशेष से संबंधित होते हैं। मतलब सभी लोगों को मतलब नहीं आएगा कि एक फर्राटा मतलब क्या होता है, ठीक है। जहाँ पे ये बोला जाता है उन्हीं को पता है कि फर्राटा मतलब क्या होता है। एक शब्द है भब्बड़। भब्बड़, भब्बर होगो। आ, कभी मैंने सुना था इसलिए मैं आपको बताता हूँ भब्बर होना क्या होता है। इंदौर में भी कुछ अजीब 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 का ही शब्द बोले जाते हैं जो बस यहीं के लोगों को समझ में आता है, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आते। ऐसे हर लोकेलिटी में कहीं ना कहीं आपको देशज शब्द मिल ही जाएंगे, ठीक है। एक अंचल की लोक संस्कृति को गहराई से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले जो हमारी जो शब्द है वो होते हैं विदेशद शब्द। विदेशद शब्द मतलब जो बाहर से आए हैं, जो कोई एक ऐसी प्रजाति आई थी जिन्होंने हमको सिखाया, हम वो सीख गए, हमने उनको कुछ सिखाया, वो सीख गए, तो वो विदेशज शब्द होंगे, ठीक है। जैसे हम अलग अलग भाषा से अलग अलग शब्द मिले हमको। फारसी, फारसी से कुछ मिला है, अरबी से मिला है, इंग्लिश से कुछ मिला है। इनसे जो शब्द मिलते हैं वो होते हैं विदेशी शब्द। जैसे फारसी से हमको मिला है चश्मा, सरकार। जितनी भी गवर्नमेंट की जो शब्दावली होती है ना पुरानी, वो सब भी फारसी से मिलती जुलती होती है। तुर्की में मिला आपको कालीन, ये कालीन एक तुर्की शब्द है। फिर हम आते हैं बेगम पे। बेगम, तोप, बहादुर, ये सब तुर्की शब्द है, ठीक है। अदालत, अदालत कौन सा होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये अपने अरबी, सॉरी ना, कालीन, बेगम, तोप, ये सब अरबी नहीं है, ये सब है तुर्की शब्द है। अब हम बताते हैं आपको अरबी। अरबी होंगे आपकी अदालत,
अदालत, ठीक है। शराब, दुकान, ये सब अरबी शब्द है। अंग्रेजी के भी बहुत सारे हैं, जैसे पेंशन। पेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताना, कभी पता हो तो आपको, ठीक है। जैसे ऑपरेशन, लैंप, ये मैं रोमन में लिख रहा हूँ, सिंपल रहता है इसीलिए बस, ठीक है। उसी प्रकार से जापनीज़ भी शब्द होते हैं अपने इसमें चलते हैं, जैसे होता है रिक्शा। रिक्शा जापानी शब्द है, ठीक है। जैसे चाइनीज़ शब्द बताओ, मैं बताता हूँ आपको एक चाइनीज़ शब्द, लीची। लीची चाइनीज़ शब्द है। चाय, चाय भी एक चाइनीज़ शब्द है। गमला, गमला कौन सी भाषा का शब्द है? गमला है पोर्तुगीज़। ये सब हमने अभी देखे, तत्सम देख लिया, तद्भव देख लिया, देशज विदेशज शब्द हमने देख लिए, ठीक है। अब हम अगले अब पढ़ेंगे निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द।